Hello students, how are you? Welcome back to our channel. आज हम कुछ करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स. It is not about 9th base or 10th base. It is about basic ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट की साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके रिलेशन, इनकी आइडेंटिटीज और इनके फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई होते हैं, कि हाउ क्वेश्चंस आर सॉल्व, हाउ आइडेंटिटीज आर प्रूव्ड. So that is how this class is all about. Look, right triangle is the basic thing in trigonometric concept. We have here right triangle, इसमें 90 डिग्री है. अब 90 डिग्री के opposite is always hypotenuse, and this is perpendicular और this is base. But अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो this could be the perpendicular and this will become base, and but hypotenuse will remain the same, क्योंकि hypotenuse is the longest side and that is opposite to the 90 degree. ठीक है, right angle. अब ये हो गया. क्या होता है, हमारे कुछ बेसिक जैसे प्रॉपर्टीज हैं. अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जैसे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस की जो प्रॉपर्टी, जैसे हमने एक वो पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ओके, we have here some basic trigonometric concepts like sine, cos, tan. Sine, if we assume as angle any theta, तो ये होगा sin theta, cos theta, tan theta. Okay, and what is reciprocal of sin theta? So is cosecant theta. What is reciprocal of cos theta? Secant theta. And what is reciprocal of tan theta? Cot theta. So these are basically 6 trigonometric ratios जो यहाँ पे अप्लाई होती हैं इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. अब जो हमने किया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और एक और वो है some people have curly black hair to preserve beauty. ठीक है, so from this S is sin theta is P by H, and cos theta क्या हो गया, V by H, और tan theta P by H. And you have to remember this thing, that tan theta is always sin theta upon cos theta, which means since we have sin theta here is P by H and cos theta is B by H, H and H will get cancelled out, will get P by P, that is tan theta. Okay, and जो मैंने बताया कि बाकी जैसे कोसेकेंट, सेकेंड एंड कॉट जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं रिस्पेक्टिवली, तो कोसेकेंट क्या होगा, cosecant theta will become h by p, and secant theta h by b, and cot theta is b by p. Okay, clear? ये बेसिक चीज क्लियर. तो आगे हम प्रोसीड करते हैं फिर. आगे जैसे आइडेंटिटीज, हमारी आइडेंटिटीज क्या हैं, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आइडेंटिटी विच मीन्स 1 मतलब कौन सा ऐसे रिलेशन जिससे हमारा 1 आ रहा है. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, एंड अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन go there and eventually it will become 1 minus sin square theta. Similarly to sin square theta, cos वहां चला जाएगा
तो इट विल कम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। ये अनदर आइडेंटिटी, एक ये आइडेंटिटी हो गई, ये हो गई। अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan will go there and it will come, and for tan square theta when tan will go there it will become positive। तो tan की वैल्यू के लिए 1 will, तो 1 को हम इधर ले जाएंगे तो हम क्या मिलेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो थर्ड आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, क्लियर। तो ये बेसिकली हमारी ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। इनको अगर रिलेशन सॉल्व करके हम आगे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज निकालेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले आई थिंक आई शुड ब्रीफ यू अबाउट टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि हमारी जो वैल्यूज हैं तो वो कैसे आती हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये कैसे हमारी वैल्यूज आएंगी कि चाहे साइन की, कॉस की, टेन की, कोसेकेंट, कॉट, सेकेंड, इनकी कैसे आएंगी। अब इसके लिए हमें बनाना है टेबल। ओके, इसको लेते हैं 0, 30, 45, 60 and 90। okay, and this is sine, this is cos, this is tan। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेकेंड। एंड tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। ओके, क्लियर। अब लिखते हैं यहाँ पे, पहले इसको टेबल बनाने का वन ऑफ द इजीएस्ट वे बता रहा हूँ। जैसे इसको लिखते हैं पहले 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब जो भी है इसको सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ईच वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 4। देन वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ every term। 0 by 4 is 0 and square root of 1 is 1, square root of 4 is 2, 2 2s are 4, 1, square root of 2 is root 2, square root of 3 is 3, square root of 4 is 2, 1 and 4 get cancelled out and 1। ओके, तो ये आगे हमारी साइन की वैल्यूज फॉर 0, 30, 45, 60 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब कॉस की क्या होती है, कॉस की कुछ नहीं है, बस रिवर्स डायरेक्शन चल जाएगी। रिवर्स डायरेक्शन मतलब 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये आगे हमारी कॉस। ओके, अब मैंने अभी पहले बताया था कि व्हाट इज साइन, व्हाट इज tan, tan इज साइन बाय कॉस, tan इज साइन बाय कॉस, साइन अपॉन कॉस, व्हिच मींस 0 by 1 is 0, 1/2 divided by √3/2, तो 2 and 2 will get cancel out, तो हमें बचेगा 1/√3। ये दोनों सेम है। 1 √3/1, 1/0 is infinity और नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें नहीं पता 1/0 की वैल्यू क्या है, infinity और नॉट डिफाइंड। ओके, अब व्हाट इज कोसेकेंट, कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेकेंट साइन क्या है, 0, तो क्या होगा 1/0, 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, एंड 1/2 का रेसिप्रोकल 2, दिस इज आई √2, दिस इज आई 2/√3 और ये 1/1 इज 1। ओके, तो सेकेंड का 1, 2/√3, √2, 2, 1/0 is not defined or infinity। Similarly, cot का
1 by 0 is not defined. Root 3, 1, 1 by root 3, 1 by not defined और infinity is 0. क्लियर? ये हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसमें हम, क्योंकि हमें जैसे क्वेश्चन आते हैं कुछ मतलब हमें आइडेंटिटीज आती है प्रूव करने के लिए, जो डायरेक्ट वैल्यूज उसमें यूज होगी तो हमें कुछ सोचना ना पड़े, सीधा डायरेक्ट वैल्यूज हम उसमें अप्लाई करते हैं. ओके, क्लियर? लुक, अगर हमारे पास जैसे ये है राइट ट्रायंगल, मान लो हमें दी हुई है साइन थीटा दिया हुआ हमें 3/4. ओके, 3/4. अब हमें बाकी रिमेनिंग 5 रेशियोज बतानी है, जैसे कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कॉट. ओके, अब हमें दिया हुआ है साइन इज 3/4. साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस 3 इज परपेंडिकुलर, 4 इज हाइपोटेन्यूज. अब ये बेसिकली रेशियो में, तो अब परपेंडिकुलर विल टेक क्या 3k एंड हाइपोटेन्यूज इज 4k. ओके, ठीक है, क्योंकि रेशियो है. अब ये नहीं दिया हो ना 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, तो हम इसे डायरेक्टली वो लिख देंगे. हमें रेशियो दी हुई है, तो रेशियो कुछ भी हो सकती है. तो ये 3k एंड 4k कैंसिल आउट होके इवेंचुअली 3/4 आ रहा है, तो हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, इसलिए 3k और 4k लेंगे. साइन ये हो गया. अब बाकी रिस्पेक्टिव हमें रेशियो निकालने के लिए ये भी तो चाहिए, तो इसके लिए चलेंगे, हमें क्या चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज 4k स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3k स्क्वायर, बेस स्क्वायर 16k स्क्वायर, इधर जाके 9k स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये 7k स्क्वायर बेस स्क्वायर. बेस क्या होगा हमारा? √7k. तो बेस आ गया हमारा √7k. ओके, अब कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा? कोसेकेंट क्या हो जाएगा? 4/3 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? 4/√7 एंड कॉट क्या हो जाएगा? √7/3. क्लियर? अब जैसे हमारा ये है, कोई भी वैल्यू है, जैसे हमें दी हुई है साइन a प्लस बी, क्या दी हुई है हमें? फॉर एग्जाम्पल 1/√2. ओके, एंड साइन a माइनस b इज √3/2. ओके, तो व्हाट इज साइन थीटा 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री पे. एंड a माइनस बी साइन इस पे क्या आता है? √3/2 कब आता है? 60 डिग्री पे. तो हमारी एक तरफ से a प्लस बी हो गई 45 एंड a माइनस बी हो गई 60. ओके, वैसे इसको हम बोलेंगे प्लस और माइनस लेंगे और ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वरना नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू हमारी. ठीक है, अब इनको सॉल्व करके हमारी ए और बी आ जाएगी. लाइक अब इसको ऐड करेंगे. 2a इज 105, ए क्या हुआ? 105/2. ओके, अगर हम इसको अब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो बी क्या हो जाएगा? 60 माइनस 105/2 क्या हो गया? 120 माइनस 105/2 कितना हो गया? 15/2.
तो b की वैल्यू 15/2 और a की वैल्यू 105/2, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी, क्लियर। अभी बेटा बस थोड़ा सा बस टाइम था कि मैं क्लास थोड़ी ब्रीफ कर दूँ रिगार्डिंग हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ऑल। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो प्लीज़ इनको आप करके रखिए और आगे हम कुछ भी हो हम आगे से कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।